नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मेनू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको डेली के क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मेरे 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज है मेरा 4th चैप्टर। तो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो मेरे पहले के 3 चैप्टर्स आप जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत आभार होगा। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए चलते हम सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। रूप, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग। भाव, लावण्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो ये एक हमारा यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से एक टीका की रचना की थी। इसमें यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग बताए, जिनको हम कला के षडांग बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने एक श्लोक दिया था। वो श्लोक इस प्रकार है, जिसमें सारे 6 अंग लिखे हुए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। तो इसमें हमारा सबसे पहले है वो हमारा अंग, वो है रूप। नंबर 2 पे हमारा प्रमाण, नंबर 3 पे भाव, उसके बाद है लावण्य योजना। ये 4 हमारे हो गए। इसके बाद हमारा आएगा एक 5th सादृश्य, उसके बाद वर्णिका भंग। तो ये हमारे 6 अंग दिए गए हैं चित्रकला में। तो अब हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस में से देख के बताना है, तो सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूप, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग। बीच के जो है प्रमाण वगैरह दिए नहीं है इसमें, इसलिए हमारा रूप सबसे पहले आता है, तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काम सूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। आपने इस प्रश्न में ग्रंथ में वात्स्यायन ने आलेख्यम को 4था स्थान प्रदान किया है। काम सूत्र को आधार बनाकर यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से टीका की रचना की थी। इसमें यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग बताए, जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया। तो ये अभी अभी मैंने बताया आपको, जयमंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से काम सूत्र के टीकाकार कौन है। तो भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, केशवदास। तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित। यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में काम सूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। काम सूत्र के 3रे अध्याय के 3रे अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। वात्स्यायन ने काम सूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया है। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं। 22, 33, 44, 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 33। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 33 संचारी भाव हैं। भावों को मूल्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, स्थायी भाव या संचारी या व्यभिचारी। प्रथम टिकाऊ होता है किंतु धीरे धीरे उद्वेलित होता है। दूसरा क्षणिक होता है किंतु एकाएक जागृत हो जाता है, पल भर में आता और चला जाता है। इन्हें अंग्रेजी में क्रमशः सेंटिमेंट और इमोशन कहते हैं। उदाहरणतः प्रेम गणना स्थायी भाव, जबकि हर्ष और रोष केवल संचारी या भाव के उत्तेजित अवस्था मात्र है। स्थायी भाव हमारे हृदय में वासना रूप में स्थायी रूप में विद्यमान रहता है, आलंबन से संबंध रहता है और संचारी भाव से विच्छिन्न नहीं होता, जैसे प्रेम और गणना। इस प्रकार के संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रस को भावों को राजा भगवान कहा जाता है। किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है। रौद्र रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को भावों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस अर्थ, नायक और नायिका
के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस रसों में एक प्रमुख रस है। यह रति भाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस, अमर्त्य शेरगिल। तो इसका सही आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सर्जन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजनांतर्गत षडंग यानी कि 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक का प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में कराया। अवनींद्रनाथ टैगोर की इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला वाला यह श्लोक है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगों के संयोजन का ज्ञान कहलाता है? सादृश्य, प्रभावशीलता, लावण्य योजना, वर्णिका भंग। तो इसका सही आंसर है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग से तात्पर्य है कि उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, उनका प्रयोग तथा उचित परिस्थिति में तुलिका का उचित प्रयोग। किसी वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए, किस रंग में से चित्र में उभार या गहराई दिखाई जाती है, किस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है, आदि बातें वर्णिका भंग द्वारा ही ज्ञात होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अव्यय हैं? अलंकार, ध्वनि, रस, वक्रोक्ति। तो इसका सही आंसर है रस के। भावयति इति भाव भरत मुनि की सुप्रसिद्ध उक्ति है। अर्थात भाव वही है जिसका भावन हो। भाव से ही रस की अनुभूति होती है। मूलतः भावों को 2 प्रकार का माना गया है। पहला स्थायी या देर तक ठहरने वाला, दूसरा संचारी या जो पल भर में भड़क उठता है और पल भर में ठंडा पड़ जाता है। विभाव 2 रूपों में होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के दोनों पक्ष आलंबन और उद्दीपन मिलकर जिसके हृदय में भाव उद्वेलित करते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। चित्र में जो भाव उठते हैं उनका मुखमंडल की मुद्राओं के संकेत मिलता है। अनुभाव मानसिक दशा को प्रकट करते हैं। संचारी भावों की संख्या है जो वो 33 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध का सिद्धांत संबंधित है। प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण, संतुलन। तो इसका सही आंसर है प्रमाण। प्रमाण इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान, इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आकृतियों का माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के तान तथा वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि से संबंध निश्चित करता है। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के लिए नाम से भी संबोधित किया है। उदाहरण के लिए अपभ्रंश चित्रों में पशु पक्षियों एवं पेड़ों के आलेखन में मनोपत्ति का अभाव होने से वे नीरस लगाते हैं, क्योंकि संबद्धता के सिद्धांत के आधार पर वे आलेखन से अलग अलग अभिव्यंजक होते हुए भी अरुचिकर है। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। बाल रूप, ताल, 5 ताल, मतलब कि जो बाल रूप है वो 5 ताल में हमारा पूरा हो जाता है। कुम्हार रूप है 8 ताल, जैसे हम वो घोड़े बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 ताल में हमारा एक कुम्हार रूप यानी कि मतलब जो यंग एज होती है उसको। और 10 ताल में मानव रूप और भयानक रूप है जो वो 12 ताल में होता है। राक्षस रूप होता है 16 ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। एकता, भाव, प्रभावित, संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भाव है जो
भाव कला तीनों से भिन्न है। यह उच्च तथा वृद्ध कलाओं में भाव, विचार तथा अनुभूति का संप्रेषण एक अनिवार्य तत्व है। इस तत्व को कलाओं का प्रतिपाद यानी कि कंटेंट कहा जा सकता है। श्रेष्ठ कलाकृतियों के लिए गंभीर, उच्च, उदात्त, व्यापक रूप से समाज में अनुभूति के योग्य, कल्याणकारी अथवा सामाजिक समस्याओं का समाधान अथवा ध्यानाकर्षण से संबंधित भावों, विचारों अथवा अनुभूतियों की आवश्यकता होती है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी विभाव, अनुभव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। एकता, प्रभाविता और संतुलन चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं। एकता कला के तत्वों का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे तथा जिनमें एक ही भाव व्यक्त हो, एकता कहलाता है। इसे सहयोग भी कहा जा सकता है। प्रभाविता चित्र संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। इसके अनुसार किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है और शेष वस्तुएं गौण रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? सादृश्य, भाव, रूप भेद, प्रमाण। तो षडंग का तीसरा अंग है जो वो है भाव। फर्स्ट, सेकंड, ये वाला थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। भाव है जो वो क्या है, आइए देखते हैं। चित्र में रूप के प्रमाणिक होने के साथ साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। भाव कहते हैं कि आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। इसे आंखों से भी पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आंखों पर आंचल चढ़ाकर रोना आदि से हमें भावों का पता चलता है। आंखों का चितवन, भंगिमा, हस्तमुद्राओं तथा वर्ण व्यवहार एवं संयोजन शैली में भाव की एक सहज अभिव्यंजना संभव हो जाती है। अंडाकार चेहरा सात्विकता का भाव प्रदान करता है। भाव अभिव्यंजना के दो रूप होते हैं, प्रकट और प्रच्छन्न। प्रकट भाव रूप को हम आंखों से प्रकट कर सकते हैं, किंतु उसके स्वरूप को व्यंजना के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। षडंग में है अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य सौंदर्य। तो इसका सही आंसर दोस्तों सादृश्य। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की थी। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया वही है। एक बार हम ये अलग से देख लेते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। तो इसमें हमारा रूप भेद है जो वो होता है हमारा दृष्टि का ज्ञान, जिसमें हम अलग अलग रूपों की पहचान करते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा प्रमाण। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को हम प्रमाण कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा भाव। आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। नेक्स्ट होता है लावण्य योजना, जिसमें होता है कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। सादृश्य, देखे हुए रूपों की समान आकृति। वर्णिका भंग, रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता। ये थे हमारे 6 अंग चित्रकला के। जयमंगला के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों प्रमाण। ये एक्सप्लेनेशन हमने कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिका भंग क्या है? विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया, ध्यान, सामंजस्य, कला के 6 अंग। तो इसका सही आंसर है विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया। वर्णिका भंग विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका क्योंकि षडंग साधना की सबसे कठिन साधना है। किस सीन पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जाती हैं। रंगों के भेद भाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। चित्र षडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की थी? तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित ने। ये वाली आप पढ़ लेना, मैंने कई बार करवा दिया ये। षडांग में वर्णिका भंग का क्या अर्थ है? आकार, भाव, सादृश्य, तुलिका तथा रंगों का प्रयोग। इसका सही आंसर है तुलिका तथा रंगों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है उसको देख लेते हैं हम डिटेल में। किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयव का अनुपात ही प्रमाण कहलाता है। प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इसका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा किया जाता है। किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयव का अनुपात ही प्रमाण है। प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते, इसका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा। ये क्या है? ये तो सेम लाइन दे दी। ठीक है दोस्तों, आगे आपका वही है पिछले वाला पुराना। भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया गया है? वर्णिका भंग, तुलिका भंग, त्रिभंग, अतिभंग। तो इसका सही आंसर है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग है जो वो षडांग की सबसे कठिन साधना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में भाव की भूमिका क्या है? लय दिखाने हेतु, बदलाव हेतु, खुशी हेतु, अभिव्यक्ति हेतु। तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति हेतु। ये क्वेश्चन हरियाणा टीजीटी में आया हुआ है। कला के भाव की भूमिका अभिव्यक्ति होती है। भाव आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई देती है। भाव से तात्पर्य होता है विचार, तरंग, हिलोर, आकांक्षा या इच्छा। ये सभी भाव के ही पर्याय हैं। भाव हृदय के छिपे हुए विचारों को ही कहते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी में यह भाव की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। शरीर पर पड़ने वाले इन कायिक व मानसिक भावों के चिन्ह एक चित्रकार के लिए बड़े महत्व के होते हैं। वस्तु चित्रकार की कृतियों में भाव प्रधान होता है। ये भाव को दो तरह से प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न। प्रत्यक्ष वो होते हैं जिन्हें हम नेत्रों द्वारा देख सकते हैं। ये शारीरिक अथवा कायिक भाव कहलाते हैं। इसके बाद है प्रच्छन्न भाव, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते क्योंकि वे आंतरिक भाव होते हैं तथा हमारी मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव कला में क्या व्यक्त करता है? आनंद, लय, अभिव्यक्ति, परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है आनंद व्यक्त करता है। भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है, किंतु यह हमारी दैनिक अभिव्यक्ति से भिन्न है। दैनिक जीवन में हम किसी निश्चित प्रयोजन से के सहज रूप में जो कुछ भी शारीरिक चेष्टाओं अथवा वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं वह साधारण अभिव्यक्ति है, कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि इस अभिव्यक्ति में हमारा लक्ष्य केवल उस उद्देश्य तक पहुंचना होता है जिसके हेतु हम किसी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। किसी भाव को प्रकट करने के अनेक माध्यम और ढंग होते हैं। भाव का तात्पर्य आकृति के भाव भंगिमा से है। निर्विकार चित्र में भाव ही प्रथम हलचल प्रदान करता है और मनोभाव अनुसार स्वभाव में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम बताना। तो हमारा सबसे पहले आता है रूप भेद, प्रमाणानी, भाव, लावण्य, योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। ठीक है दोस्तों, ये वही दे रखे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखन में षडांग की चर्चा अपनी टीका में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित ने। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्र रचना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं, श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला।
भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 3 मूल रंग माने हैं, लाल, पीला और श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? भाव, लावण्य, रस, आनंद। तो इसका सही आंसर है लावण्य। लावण्य से तात्पर्य है सौंदर्य। चित्र में लावण्य अर्थात सौंदर्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। इस प्रकार चित्र में जिस कला कौशल से आभा प्रदर्शित की जाती है अर्थात बाह्य अलंकरण का समावेश किया जाता है, उसी को लावण्य योजना कहते हैं। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को हम क्या कहते हैं? तो रूप, वेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। तो इसका सही आंसर है प्रमाण। दोस्तों ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये मत सोचना कि रिपीटेड हो रहे हैं तो हम इनको स्किप कर दें। ये आपको चैप्टर एक बार पढ़ने से फिर आप जिंदगी में इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफा युंगपी क्या है? कुफा युंगपी क्या है? पुस्तक, चित्र, षडंग, राजवंश। तो इसका सही आंसर है षडंग। कुफा युंगपी तुलिका द्वारा अस्थि विशेष का चित्रण है। इसमें कलाकार कल्पित रूप को रूपायित करता है। चीनी कलाकार तुलिका के स्पर्शों से आकृति, सादृश्य एवं स्वाभाविक वर्ण विधान को निश्चित करता है। इसी कारण सर्वप्रथम श्रेष्ठ व प्राचीन चित्रों की अनुकृति की जाती है। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले हमारा आता है रूप वेद, उसके बाद आता है प्रमाण। तो इसमें सबसे पहले दिया गया प्रमाण फर्स्ट वाले में ही। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रमाण। भाव, फिर लावण्य, फिर वर्णिका भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा था? दलाई लामा, सी हो, कन्फ्यूशियस, ताओ। तो इसका सही आंसर है सी हो। चीनी शिल्प षडंग सी हो ने लिखा था। ये चीनी कला के अग्रदूत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? आकार, कांति, वर्ण, सामंजस्य। तो इसका सही आंसर है कांति। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्यपूर्ण अनुभूति एवं कांति को बढ़ाता है। रूप गोस्वामी ने मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा है। अवनींद्रनाथ शरीर के अंगों की निर्मलता में सौंदर्य की झलक को ही लावण्य कहा है। शोभा, कांति, दीप्ति आदि इसी के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक कौन थे? वात्स्यायन, पंडित यशोधर, पंडित क्षेमेंद्र, पंडित श्री कुमार। तो इसका आंसर है पंडित यशोधर। किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की थी? वात्स्यायन, श्री कुमार, पंडित जगन्नाथ, यशोधर पंडित। तो इसका आंसर है यशोधर पंडित ने। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। इसका सही आंसर है वर्णिका भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय षडंग 6 अंक के रचयिता कौन है? तो यशोधर पंडित है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यशोधर कृत जयमंगला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो इसका सही आंसर है प्रमाण। प्रमाण के अंतर्गत सम, विभक्तता, अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आ जाता है। अनुपात के उचित ज्ञान को हम प्रमाण के नाम से संबोधित किया गया है। पुरुष व स्त्री की लंबाई में भेद, उनके अंगों की रचना किस क्रम से हो तथा राक्षस या मनुष्य के आकार में दिखाना, यह सब प्रमाण द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का
नाम है? तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित। उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। कामसूत्र, समरांगण, सूत्रधार, जयमंगला, चित्रलक्षण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, शास्त्र की बात हुई है तो कामसूत्र। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। समरांगण सूत्रधार राजा भोज ने 1005 से 1054 ईस्वी प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। चित्रलक्षण इसने लिखा था, राजा भोज ने लिखा था चित्रलक्षण। कामसूत्र की उस टीका में के जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार थी। इसका सही आंसर है दोस्तों यशोधर पंडित। कामसूत्र के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित नहीं है, इसका सही आंसर है वात्स्यायन। कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना वात्स्यायन ने की थी। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की राजसभा के विख्यात विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की रचना कर उसे जयमंगला नाम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमाण की एक इकाई क्या कहलाती है? योग, ताल, नाप, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ताल कहलाती है। ताल, प्रमाण की एक इकाई ताल कहलाती है। प्रमाण उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक होने की जानकारी मिलती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रमाण का काफी महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द षडांग से संबंध नहीं रखता? रूप, भेद, लावण्य, प्रमाण, लय। तो इसका सही आंसर है लय नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की थी? यशोधर पंडित, वात्स्यायन, श्री कुमार, पंडित चित्रदत्त। तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित। काफी बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है? आकार, तकनीक, षडांग, संयोजन के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है षडांग। भारतीय चित्रकला के मर्म को षडांग द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। रूप, वेद यानी कि दृष्टि का ज्ञान, प्रमाण, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, भाव आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, लावण्य योजना, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश, सादृश्य, देखे हुए रूपों की समान आकृति, वर्णिका भंग, रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता। ताल मान से संबंधित है। प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य, नाटक। तो इसका सही आंसर है प्रतिमा विज्ञान। ताल मान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। ताल या इकाई एक सिर है जबकि एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 42, 36, 49, 45। तो इसका सही आंसर है 49। भरत ने डोहिड द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी, 33 व्यभिचारी एवं 8 सात्विक भावों का निरूपण किया है। उन्होंने अन्य भावों के साथ स्थायी भाव का संबंध राजा व उसके सहचरों जैसा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया था? तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित ने। षडंग का पहला अंग कौन सा है? प्रमाण, सादृश्य, रूप, भेद, भाव। तो इसका सही आंसर है रूप, भेद। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधरा पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला जो 11वीं से 12वीं शताब्दी में थी वाला वह श्लोक है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 4th चैप्टर का की पहली क्लास है जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ विद एक्सप्लेनेशन।
तो बने रहिए मेरी सीरीज में और थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।